अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ए बी इंटरवल में है और जी ऑफ टी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि मैं इस कर्व का जो सरफेस बनेगा उस सरफेस का जो एरिया है वो अलोंग एक्स एक्सिस इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ सरफेस को। तो मेरे पास क्या आएगा, ये फार्मूला है, एस इज इक्वल टू 2 पाई जी ऑफ टी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश, वही डेरिवेटिव का जो आर्क लेंथ वाला फार्मूला था, डी एक्स बाई डी टी, और ये डी वाई बाई डी टी है। तो ये मेरे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है। अगर अबाउट वाई एक्सिस है और साथ में कंडीशन क्या आएगा कि एफ ऑफ टी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, जिस तरह यहाँ पे है, तो फिर मेरे पास अलोंग वाई एक्सिस अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो फिर मेरे पास फार्मूला ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 34 तक जो है, फाइंड द सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एक्स हमारे पास ये है, वाई ये है, तो सबसे पहले हम एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये एक्स डैश इज इक्वल टू 1 माइनस कास टी। इसी तरीके से वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक माइनस ये है और एक माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन टी, डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। एक्स डैश का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कास स्क्वायर टी माइनस 2 कास टी, और वाई डैश का स्क्वायर क्या है, वो है साइन स्क्वायर टी। वाई डैश और एक्स डैश की वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट करते हैं, इसको मैं नंबर 1 कहता हूँ। सो नंबर 1 फार्मूले में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे। क्वेश्चन में मेरे पास है 0 से लेकर 2 पाई तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन हो गया। अब जी ऑफ टी क्या है आपके पास, तो हम यहाँ पे देखेंगे जी ऑफ टी किसकी इक्वल है, वाई की। यहाँ पे वाई वाला वैल्यू जो है उसको उठाते हैं, 1 माइनस कास टी, 1 माइनस कास टी आ गया। अब एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर ये है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 प्लस कास स्क्वायर टी माइनस 2 कास टी, और फिर फार्मूले में प्लस है, और वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये अंडर रूट आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू डी टी। यहाँ पे गौर से देखिए, ये मेरे पास है कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1, तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख देता हूँ। एस इज़ इक्वल टू 2 पाई 0 टू 2 पाई 1 माइनस कास टी। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कास टी 1 की इक्वल है, सो 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 माइनस 2 कास टी, और ये अंडर रूट। इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ कि मेरे पास है कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1। सो एक 1 यहाँ से आएगा, एक 1 ये है, सो 1 प्लस 1 2, 2 को मैं कॉमन निकालता हूँ और फिर अंडर रूट से बाहर जब इसको निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 अंडर रूट 0 से लेकर 2 पाई तक, और 1 माइनस कास टी, इसका पावर मैं 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 माइनस कास टी और अंडर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, ये डी टी। अंडर रूट की जगह मैंने 1/2, ताकि मैं इस पावर को ऐड करूँ। 1 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 3/2, तो मेरे पास आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट इंटू 2 पाई 0 से लेकर 2 पाई तक, और 1 माइनस कास टी पावर 3/2 डी टी। अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस कास टी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास हाफ एंगल फार्मूला जो है कि साइन स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास 2 टी डिवाइड बाय 2, ये हाफ एंगल फार्मूला है। अगर इस टी को मैं
टी लिखूँ, 2t की जगह मैं t लिखूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस एंगल जो 2t है उसकी जगह अगर मैं सिर्फ t लिख दूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस t की जगह t/2 लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास t डिवाइड बाई 2। क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए तब मैं इसको सॉल्व कर सकूँगा। तो इसीलिए मैं हाफ एंगल की तरफ आऊँगा। हाफ एंगल में ये कास 2t जो मेरे पास, हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं, तो जब यहाँ पे t है तो यहाँ पे t डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास t। ये टर्म वो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं ये 2 साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई t पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा s इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट और ये पाई 0 से लेकर पाई तक, और ये आ जाएगा साइन 2 t डिवाइड बाई 2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर है और ये 3 डिवाइड बाई 2 dt। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट और ये जो है इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हो जाएगा 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 पावर क्या होगा 3 डिवाइड बाई 2 और ये dt। ये जो 2 पावर 3 बाई 2 है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 और इसके साथ पाई भी है, तो ये पाई 0 से लेकर 2 पाई तक साइन 3t डिवाइड बाई 2 dt। ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये जो तीनों टर्म है इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 पावर 1 बाई 2 और 2 पावर 3 बाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इस टर्म से मेरे पास आ जाएगा 2 पावर 3। ये पाई है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ s इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू पाई 0 से लेकर 2 पाई तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्यूब है तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इंटू साइन t डिवाइड बाई 2 dt। s इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 पाई इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक, साइन की जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस कास स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इंटू साइन t डिवाइड बाई 2 dt। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेता हूँ कि लेट u इज़ इक्वल टू कास t, तो मेरे पास ये आ जाएगा, या मैं इस साइन t के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 पाई और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक साइन t डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक कास स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इंटू साइन t डिवाइड बाई 2 dt। अब कास का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो मुझे एक माइनस की ज़रूरत है और एंगल का डेरिवेटिव -1/2 की यहाँ पे ज़रूरत है कि -1/2 यहाँ पे अगर आ जाए तो कास का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे मुझे यहाँ पे -1/2 की ज़रूरत है, सो s इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 पाई अपनी जगह पे, ये मेरे पास आ जाएगा, साइन का इंटीग्रल क्या है वो कास है, माइनस कास t डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ज़रा मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको जो इंटीग्रेशन है वो मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर आप लोगों ने ख़ुद इसको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कास t डिवाइड बाई 2 और जो एंगल है उसे डिवाइड करेंगे और लिमिट वैल्यू है 2 पाई से लेकर 0 तक, सो -2 और फिर उसके बाद क्या है -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक -2 को जब -1/2 को मैंने इसके साथ लिख दिया
तो जब कास का डेरिवेटिव आ गया तो अब हम क्या करेंगे, पावर को एक ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। सो स्क्वायर की जगह क्यूब डिवाइड बाई 3 t डिवाइड बाई 2 और ये लेके 2 पाई से लेकर 0 तक इंटीग्रल साइन ख़त्म हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 है तो इसको मैंने ऊपर ले जाके ये -2 कास t डिवाइड बाई 2 आ गया और 2 पाई से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 2 पाई तक -2/3 और कास क्यूब t बाई 2 पाई से। ये जो लिमिट वैल्यू है, पहले लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 32 पाई जो है आया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई ख़ुद करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफ़िज़।